मध्य प्रदेश में लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। मध्य प्रदेश में भी पेट्रोल का दाम 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गया है। तो आज मध्य प्रदेश के अनूपपुर में पेट्रोल 100 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है और यहां डीजल की कीमत 90 रुपए 35 पैसे हो गई है। मध्य प्रदेश में पेट्रोल पर 33% टैक्स के साथ ही 4 रुपए 5 पैसे लीटर टैक्स लगता है। डीजल पर 23% टैक्स और साथ ही 3 रुपए प्रति लीटर और साथ ही 1% उपकर भी लगाया जाता है। ऐसे में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए प्रति लीटर से भी ज्यादा हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि जारी है और प्रदेश में पेट्रोल का दाम 100 रुपए पहुंच गया है। साथ ही पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने से लोगों के घर का बजट भी गड़बड़ाना शुरू हो गया है। तो वहीं लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर सियासत भी जारी है। अब बढ़ती महंगाई के मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश की बीजेपी सरकार को घेरने की तैयारी कर दी है और कांग्रेस ने विरोध में 20 फरवरी को प्रदेशव्यापी बंद का ऐलान किया है। और बंद को लेकर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा है कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बढ़ते दाम से जनता काफी परेशान है और प्रदेश सरकार वसूली में लगी हुई है। जनता को राहत नहीं मिल रही है। कमलनाथ ने जनता से बंद में सहयोग करने की अपील भी की है। कि बढ़ती कीमतें से आज जनता परेशान है। सरकार इस वसूली में लगी है, जनता को राहत पहुंचाने के बारे में नहीं सोच रही। कांग्रेस पार्टी ने 20 फरवरी को आह्वान किया है कि एक बंद किया जाएगा। मैं सबसे अपील करता हूं कि इस बंद में सरकार को जगाने का प्रयास किया जाए और सब इसमें शामिल। और कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़ गए हैं केके मिश्रा जी। केके मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। और हमारे साथ में निर्मल सिंह बैस भी जुड़ गए हैं, ब्यूरो चीफ। सबसे पहले मिश्रा जी आपके पास आऊंगी कि लगातार जो पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं बढ़ती जा रही हैं, जाहिर सी बात है जनता परेशान भी हो रही है। इसको लेकर लोगों का भी रिएक्शन आना शुरू हो गया है और इसी बीच जो कांग्रेस ने पहल की है बंद की, उसको लेकर क्या कुछ तैयारी है और क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने एक गरिमामयी विपक्ष का भूमिका निभाते हुए नागरिकों से अनुरोध किया है कि सरकार द्वारा परोसी गई इस त्रासदी को, जो आर्थिक त्रासदी है, उसे लेकर स्वेच्छा से अपना बंद करें। और हम लोग बड़ी विनम्रता से व्यापारिक संस्थानों से हाथ जोड़कर इस बंद में उनकी सहभागिता दर्ज कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि समाज का हर वर्ग इन दामों की वृद्धि से आहत है। और सिर्फ पेट्रोल की वृद्धि से बजट नहीं, हर इंसान के परिवार का और देश का और प्रदेश का आर्थिक बजट भी उससे असंतुलित होता है। आपके सामने मैं एक विनम्रता से शिद्दत के साथ कहना चाहूंगा कि जब $59 पर बैरल आज अंतरराष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम दामों की कीमत है और 100 रुपयों से अधिक पेट्रोल मध्य प्रदेश में बिक रहा है। मनमोहन सिंह जी की सरकार में $147 पर बैरल अंतरराष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल की कीमत थी और जब 72 रुपए 39 पैसे पेट्रोल की कीमत थी, तब हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने तंज कसते हुए मनमोहन सिंह जी को कहा था कि मनमोहन सिंह जी, पेट्रोल की कीमतें तो आपकी उम्र से अधिक हो चुकी हैं और आज 100 रुपए से अधिक मध्य प्रदेश में पेट्रोल बिक रहा है। तो मैं प्रधानमंत्री जी के इन शब्दों को दोहराते हुए कहना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आज तो हमारी पूजनीय माता हीरा बहन की उम्र से भी ज्यादा कीमत में पेट्रोल बिक रहा है। तो वो लोग जो टंकियां लेकर धरने पर बैठते थे जवाहर चौक में, वो लोग जिन्होंने 2.5-3 लाख रुपयों की साइकिलें खरीद कर नौटंकी की थी कि हर मंत्री। मिश्रा जी, जब यही सवाल बीजेपी से पूछे जाते हैं तो उनका साफ तौर पर कहना होता है कि जब कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त
कच्चे तेल की कीमत 9 रुपए प्रति लीटर थी और अब जो कि बढ़कर 25 से ज्यादा हो गई है, ये उसको लेकर वो लोग तर्क दे देते हैं। और साथ ही आप एक मजबूत विपक्ष है सर। मध्य प्रदेश में कुछ समय पहले कांग्रेस की ही सरकार थी और 13 से ज्यादा बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं और रोज से ट्वीट सामने आते हैं या फिर चैनल्स पे बोला जाता है। सड़कों पर कब उतरेगी कांग्रेस पार्टी? तो आप बताइए, जो कल बंद का आह्वान किया है तो वो आसमान से उड़ते हुए नहीं किया है, वो सड़कों का ही आंदोलन है, आम इंसानों का ही आंदोलन है। सदन में यदि हम यह आवाज उठाते हैं तो साल भर से झूठे आंकड़े देकर, कोरोना के झूठे आंकड़े देकर बाकी सारे कार्यक्रम देश में प्रदेश में चल रहे हैं, सदन नहीं चलने दे रही है सरकार। तो मिश्रा जी देखिए, जब भी रैली निकाली जाती है या भारत बंद किया जाता है या मध्य प्रदेश बंद का आह्वान किया जाता है, ऐसे मुद्दों पर अक्सर सिर्फ राजनीति होती दिखाई देती है। अगर बात कर ले जनता को राहत की, तो वो राहत नहीं मिलती है। देखिए, भारतीय राजनीति में, लोकतंत्र में विपक्ष का सरकार पर आंकड़ों के साथ, सच्चाई के साथ, प्रामाणिकता के साथ दबाव बनाने का फर्ज होता है। और भारत बंद या मध्य प्रदेश बंद जो किया जाता है वो राजनीतिक अधिकारों के तहत किया जाता है। ऐसे विरोधात्मक स्वरूप में कोई भगवान सत्यनारायण की कथा तो करेंगे नहीं। ठीक है, हमारे साथ में ब्यूरो चीफ भी जुड़े हुए हैं निर्मल सिंह बैस। निर्मल जी, कोई सवाल आप करना चाहें? क्योंकि पेट्रोल डीजल के जिस तरह से दाम बढ़ते जा रहे हैं, बात सिर्फ पेट्रोल और डीजल तक ही आकर नहीं रुक जाती। हम देखते हैं कि इसके चलते और भी कई सारी वस्तुएं ऐसी हैं और कई सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर महंगाई की मार पड़ती है। देखिए, दरअसल यहाँ ये सबसे अहम और आधार में अगर जाएं तो ये जो पॉलिटिकल परिदृश्य राजनीति का मध्य प्रदेश में बना है, वो ये साबित करता है कि राजनीति के मामले में बीजेपी की नेताओं की सोच और राजनीति कांग्रेस से कहीं आगे है। देखिए, सबसे पहले तो तख्ता पलट कर दिया बीजेपी ने, कांग्रेस को 15 माह की सरकार गिरा दी। और उसके बाद ये आप ध्यान दें कि कभी किसी नेता ने या मुख्यमंत्री ने ये नहीं कहा कि खजाना खाली है, और अब खुलेआम जो है जनता के पैसों से पेट्रोल और डीजल पे बम्पर कर लगाकर खजाने को भरा जा रहा है। तो ये डिप्लोमेसी कही जा सकती है बीजेपी की, और यही जाके जो है कांग्रेस कहीं ना कहीं जो है 19सा साबित होती है, 21सा नहीं साबित होती है। और यही जो है दिक्कत यहाँ पर सबसे बड़ी जो सोच और विचारधारा बीजेपी अपनी बताती है। और जाहिराना तौर पर जब बीजेपी प्रवक्ताओं से पूछा जाता है तो ये कहा जाता है कि भाई ये जो है लाजमी है और जो सूचकांक है महंगाई का की जो दर है वो कंट्रोल में है। लेकिन ये सबसे बड़ी गौर करने वाली बात यहाँ पर है कि पेट्रोल और डीजल के दामों में यदि वृद्धि होती है तो स्वाभाविक बात है कि हर वर्ग, चाहे अमीर हो गरीब, इससे जुड़ा हुआ है। और साथ ही चौतरफा महंगाई जो है इससे बढ़ती है और हर चीज के दामों में इससे वृद्धि होती है। अभी जो है ट्रांसपोर्टर्स भी जो है मैदान में उतरने वाले हैं, हड़ताल करने वाले हैं पेट्रोल और डीजल की वृद्धि के खिलाफ। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं आप वो ध्यान दें कि जब 53 रुपए प्रति लीटर में ही पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा मुख्यमंत्री भी कहना चाहिए शिवराज सिंह चौहान साइकिल से मंत्रालय गए थे, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर जो है कांग्रेस की कमजोरी का खामियाजा भी पुरजोर तरीके से अगर मुद्दे लगातार उठाती रहे तो कहीं ना कहीं जो है शायद जनता को एक सशक्त विपक्ष का लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। जी ठीक है, मिश्रा जी आपके पास मैं आऊंगी कि जब भी हमने बीजेपी के नेताओं से या फिर प्रवक्ताओं से इसको लेकर बात करनी चाहिए तो उनका कहना है कि हम लोग कीमतें नहीं बढ़ाते हैं, पर दूसरी तरफ ये भी देखा जाता है जो टैक्स है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो क्या टैक्स में राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार छूट नहीं दे सकती? आप विपक्ष में, क्या इसको लेकर भी बात की जा सकती है आने वाले दिनों में? देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी के लोग यदि ये कहते हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमतें हम नहीं बढ़ाते हैं जी, तो मैं आपको बड़े विनम्रता से भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बीच ये बात पहुंचाना चाहूंगा कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो प्रधानमंत्री थे तो सरकार ने यह अधिकार पार्लियामेंट में तेल कंपनियों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार के, एनडीए की सरकार के दौरान ही दिया था। उस दौरान माननीय शिवराज सिंह जी चौहान सांसद थे। उस हाउस में उन्होंने अटल जी और एनडीए सरकार का तालियां बजा, वो टेबल बजाकर समर्थन किया था। उसके डॉक्यूमेंट्स भी मेरे पास मौजूद हैं। तो भारतीय जनता पार्टी यह कहकर मुक्त नहीं हो सकती है कि यह हम नहीं करते हैं। वह अधिकार तेल कंपनियों को तो एनडीए सरकार ने ही दिया था अटल जी की सरकार के दौरान।
ठीक है, हमारे साथ में बीजेपी से प्रवक्ता जुड़ गए हैं नेहा बग्गा। नेहा बग्गा जी, पहले तो बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। और जैसे कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने ये भारत बंद का लोगों से अपील की है कि आप भी सहयोग करें, और बंद का जिस तरह से ऐलान किया गया है, लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती जा रही है, कांग्रेस इसका विरोध तो कर रही है पर आम जनता भी काफी ज्यादा परेशान है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी भी 70 साल सत्ता में रही है और वो जानती है कि अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय दाम बढ़ने की वजह से इनमें फ्लक्चुएशंस आते हैं, कभी कम कभी ज्यादा होते हैं। जिस प्रकार से मोदी सरकार डायरेक्ट बेनिफिट से जनता को उनके खातों में पैसा भेजने का काम कर रही है, उनको लाभ पहुंचाने का काम कर रही है, चाहे उनके आवास योजना की चिंता करना हो, चाहे उनके स्वास्थ्य की चिंता करना हो, चाहे उन्हें घरेलू गैस उपलब्ध कराने की चिंता हो, तो ये कांग्रेस के जो घड़ियाली आंसू हैं वो हम सब देख रहे हैं कि नगरीय निकाय चुनाव क्योंकि सर पर है, तो इस प्रकार से वो अपने घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रही है। वरना कांग्रेस बेहतर जानती है कि अंतर्राष्ट्रीय दाम बढ़ेंगे तो स्टेट्स में भी दाम इसके बढ़ते हैं। इनका जो खुद का राज्य है जहाँ पे इनकी सरकार है, जो 36 रुपए के लगभग सरकार टैक्स ले रही है, राज्य सरकार भी इसको लेकर टैक्स लेती है, क्या उसमें किसी तरह की छूट नहीं दी जा सकती? क्योंकि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है, अगर लिस्ट आती है ना सामने कि कौन से राज्य में सबसे ज्यादा टैक्स लिया जाता है, तो पहले से दूसरे नंबर पे ही मध्य प्रदेश आता है। क्या जनता के लिए कोई राहत नहीं दे सकती राज्य सरकार? देखिए, सबसे ज्यादा टैक्स अगर किसी स्टेट में लगता है तो वो राजस्थान है, और राजस्थान किसका शासित राज्य है? कांग्रेस द्वारा चलाया जा रहा राज्य है। वहां पर क्यों नहीं है सबसे पहले जाकर आंदोलन करते? वहां पर क्यों नहीं गहलोत जी को अपनी जो यहाँ पर नेहा जी, अगर मध्य प्रदेश की जनता परेशान होगी तो हम राजस्थान का एग्जाम्पल दे के पल्ला झाड़ नहीं सकते ना। अगर आपने कहा कि राजस्थान पहला है तो मध्य प्रदेश भी दूसरे से तीसरे नंबर पर ही आता है। देखिए, परिस्थितियों को समझना पड़ेगा। एक, मैंने आपसे कहा कि अंतर्राष्ट्रीय दाम बढ़ेंगे तो यहाँ पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा, और दूसरी बात यह है कि 1 साल का जो कोरोना काल हमने देखा है, हम सब जानते हैं कि किस प्रकार की अर्थव्यवस्था की स्थिति है, चाहे हमारे देश की हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो, और इस प्रकार की कोरी राजनीति करना, सुझाव देने के बदले सिर्फ लांछन लगाना, सरकार पर आरोप लगाना, ये राजनीति करने के लिए अगर घड़ियाली आंसू बहाते हैं तो जनता भी समझती है, जनता के साथ खड़े होते तो उसका तरीका अलग होता। पर नेहा जी, 33% टैक्स लगाया जा रहा है और 33% काफी ज्यादा होता है। कई हद तक तो राहत दी जानी चाहिए ना। एक तरफ सरकार कह रही है कि हमने कोरोना में ये किया वो किया, तो क्या जितनी भी भरपाई है सब टैक्स के जरिए ही वसूल ली जाएगी जनता से? नहीं, देखिए, निश्चित ही जो आम जनता है उस पर इसका प्रभाव तो पड़ता है, भार तो पड़ता ही है। मैं इस बात से आपकी सहमत हूँ, पर ये जो परिस्थितियां हमारे सामने बनी है कोरोना की वजह से, जैसे जैसे ये सामान्य होंगी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसको गंभीरता से ले भी रहे हैं और जनता को लाभ पहुंचाने के लिए इसके दाम कम भी किए जाएंगे। पर आज की परिस्थितियां कोरोना काल की वजह से। मिश्रा जी, आपने सुना कि जनता को लाभ पहुंचाने के लिए ही दाम बढ़ाए जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप इस पूरे मामले को लेकर? हाँ नेहा जी, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी को जब अपनी असफलता छुपानी होती है तो मुझे नहीं मालूम था कि उसमें भी आप जैसी बुद्धिमान प्रवक्ता शामिल होंगी। आप 70 साल का भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं के साथ हर बात दोहराती हैं। यदि 70 साल कांग्रेस की सरकार थी तो अटल बिहारी वाजपेयी जी, चौधरी चरण सिंह जी, देवे गौड़ा जी, इंदर गुजराल जी, वीपी सिंह साहब, चरण सिंह जी और आज मोदी जी, ये क्या 100 साल पहले प्रधानमंत्री थे? इनको क्यों काउंट नहीं करें आप? 70 साल का पाप हमेशा दोहराती हैं। क्या लोकतंत्र में ये लोग प्रधानमंत्री नहीं थे? सिर्फ आप लोग अपने पापों को छुपाने के लिए 70 साल, और यदि बाद में जवाब नहीं दे पाती तो गांधी नेहरू परिवार पर लागू कर देती हैं अपनी बातों को। मैं तो चाहता हूं यदि आप अच्छा काम करेंगे तो आप 200 रुपए बिकवाइए ना पेट्रोल डीजल, वो फैसला जनता करेगी। यदि आपके फैसले सही हैं, और आपसे मैं इतना निवेदन करना चाहूंगा कि शिवराज सिंह जी ने जो 20 लाख रुपयों की साइकिलें खरीदी थी वो अब हमें दिलवा दीजिए, ताकि हम लोग साइकिलों पर घूमना चालू कर दें। जनता को दिलवा दीजिए, वो साइकिलें कहाँ हैं? ठीक है। स्मृति ईरानी जी टंकियां पीट पर आंदोलन करती थी, आज वो कहाँ लुप्त हो गई है? जवाहर चौक पर मैं भी बहुत सम्मान करती हूँ,
पर सवाल ये नहीं है, मैंने 70 साल का पाप नहीं कहा। वो कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, मैंने पाप नहीं कहा। मैं किसी भी सरकार का अपमान नहीं करना चाहती। प्रधानमंत्री को भी तो गिनिए ना। मैंने ये 70 साल में आपने भी सरकारें चलाई हैं। आज राजस्थान में आपकी सरकार चल रही है, सबसे ज्यादा वैट वहाँ पर लगाया जा रहा है। आप भाजपा की इकाइयों को कहिए कि राजस्थान में आंदोलन करें, क्यों नहीं कर रहे हो? नहीं, सवाल ये है कि आज परिस्थितियां इस प्रकार की हैं कि राज्यों को दाम बढ़ाने पड़े हैं, और यही कारण है कि कोरी राजनीति करने के लिए आप यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं। अगर वाकई कोई परिस्थितियां नहीं है नेहा जी, मध्य प्रदेश कंगाल कर दिया आप लोगों ने, इसलिए अपना जहाँ पर आपकी सरकारें हैं वहाँ पर आप दाम कम करवा कर दिखाते। परिस्थितियां कोई पेट्रोलियम की कीमत बढ़ाने के लिए नहीं, आज मध्य प्रदेश को आपने कंगाल कर दिया, इसलिए आप पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रहे हैं। देना आपकी प्राथमिकता नहीं है, राजनीति करना प्राथमिकता है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की। वरना उदाहरण क्यों नहीं स्थापित किया आपने छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में दाम को कम करके? तो सबसे अधिक अगर देश में कहीं पर वैट लगाया जा रहा है तो आज के समय राजस्थान है वो राज्य। तो आपकी भाजपा इकाई से कहिए ना कि वो आंदोलन करें, क्यों नहीं कर रही हो? वहाँ विपक्ष की भूमिका क्यों नहीं निभा रहे हैं साहब? यहाँ पर आंदोलन तो नेहा जी, मध्य प्रदेश भी तो उसी लिस्ट में आता है ना, उन्हीं राज्यों में आता है जहाँ सबसे ज्यादा वेट किया जाता है। फिर इसको लेकर क्यों राहत नहीं दे रही है सरकार? और दूसरी बात, जैसे कि आपने कहा कि मुद्दों को लेकर राजनीति की जाती है, वाकई में मुद्दों को लेकर राजनीति की जाती है, तभी आम जनता परेशान है। अगर आप न्यूज़पेपर उठा के देखेंगे या न्यूज चैनल देखेंगे तो आए दिन लोग सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके जीवन में किस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से कितना प्रभाव पड़ रहा है। एक तो बेरोजगारी, ऊपर से लगातार बढ़ती कीमतें पेट्रोल डीजल की, और सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, इसके अलावा भी बाकी सारे क्षेत्रों में बाकी सारी वस्तुओं पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। देखिए, मैंने आपको जो उदाहरण दिया वो राजनीति क्यों हो रही है और क्यों नहीं होनी चाहिए इसलिए नहीं दिया। मेरा उदाहरण देने का नेहा जी देखिए, केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, आपने कहा कि जनता की भलाई के लिए रेट बढ़ाए जा रहे हैं, कब तक राहत मिलेगी जनता को? देखिए, मैंने आपसे कहा कि हमने बहुत बेहतर परिस्थितियां करने के लिए प्रयास किए हैं। आत्मनिर्भर भारत हो या आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश हो, जैसे जैसे स्थितियां सामान्य होंगी निश्चित ही जनता को इसका लाभ मिलेगा। पेट्रोल डीजल के दाम अंतर्राष्ट्रीय दामों पे भी बहुत कुछ निर्भर करता है, हमें इस बात को भी स्वीकार करना पड़ेगा। अगर अन्य राज्यों में बढ़े हुए हैं और वहां पर भाजपा कोरी राजनीति करने के लिए प्रदर्शन नहीं कर रही, तो इस बात को समझना पड़ेगा कि जनता भली भांति समझती है कि ये जो संकट, वैश्विक संकट हम सब पे पड़ा है, इससे उभरने के लिए कहीं ना कहीं हमें कुछ अपनी जेब से गंवाना भी पड़ रहा है। पर जैसे ही स्थितियां थोड़ी भी पटरी पर आएंगी, माननीय मुख्यमंत्री जी इस ओर ध्यान दे रहे हैं, आप पाएंगी कि दाम कम होंगे। तो मतलब उम्मीद लगाई जा सकती है कि आने वाले दिनों में दाम घट सकते हैं। पर नेहा जी, मुझे वाकई में बहुत अच्छे से याद है कि जब यूपीए की सरकार थी और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े थे तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साइकिल से निकले थे मंत्रालय के लिए। हमारे साथ में निर्मल सिंह बैस भी जुड़े हुए हैं। निर्मल जी, हमारे साथ में कांग्रेस प्रवक्ता और बीजेपी प्रवक्ता दोनों ही जुड़े हुए हैं, कोई सवाल आप करना चाहें? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, और यही नेहा जी से सबसे बड़ा सवाल होना चाहिए कि आज अगर वो कांग्रेस के प्रदर्शन को राजनीति कह रही है तो उस समय शिवराज सिंह चौहान जी ने क्या किया था। और ये तो बिल्कुल वही बात हुई कि किसी का घर जला दिया जाए तो बोला जाए कि उसकी जब राख होगी तो उसमें से फूल गिरेगा। आपका जो है वो इन चीजों को ज्यादा नहीं समझती है, और यही अगर चुनावी समय होता तब क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इस तरीके से पेट्रोल के दाम बढ़ने दिए जाएंगे? क्या तब राज्य सरकार अपना टैक्स कम नहीं करती? 100% करती। तो जाहिर सी बात है कि जैसे कि मैंने आपसे कहा कि राजनीतिक दल जो है अपने हिसाब से, अपने लिहाज से, अपनी सुविधा से काम करते हैं। नहीं भरा हुआ है तो जाहिर सी बात है खजाना जो है इसी तरीके से भरा जा रहा है। ठीक है, नेहा जी क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, बहुत स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की तरह कोरी राजनीति करके एक पैकेजिंग अलग दिखा के प्रोडक्ट खोखला नहीं देना चाहती जनता को। आज जनता समझदार है, वो जानती है कि किस वैश्विक महामारी से हम लोग निकले हैं और किस प्रकार की परिस्थितियां बनी है, वो 1 या 2 दिन में सामान्य नहीं हो सकती, पहली बात। दूसरी बात कि हम सब ने देखा था कि 2018 के चुनाव से पहले कांग्रेस ने किस प्रकार से कहा था कि 5 रुपए पेट्रोल और डीजल पे कम किए जाएंगे। सरकार बनने के बाद क्या हुआ? दाम तो कम नहीं हुए, उल्टा इन्होंने 2 से 3 बार दाम बढ़ा दिए। तो ये जो स्पष्ट फर्क दिखाई देता है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में, जनता बहुत
अच्छे से इसको देखती है, महसूस करती है और निर्णय लेती है। भारतीय जनता पार्टी जनता के इस जो उन पर भार पड़ रहा है उसको समझ रही है। और मैंने आपसे पहले भी 2 बार कहा, दोबारा एक बार दोहरा देती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस ओर ध्यान दे रहे हैं। जैसे ही थोड़ी सी परिस्थितियां सामान्य होंगी, जनता पे से ये भार दूर किया जाएगा। ठीक है मिश्रा जी, आपके पास में आऊंगी। कहते हैं ना कि सरकार के अच्छे निर्णय के पीछे एक मजबूत विपक्ष का बहुत बड़ा हाथ होता है, तो मध्य प्रदेश में विपक्ष काफी मजबूत है, इसको लेकर पहल भी कर दी गई है। तो आगे क्या कहें कि आप लोगों ने जो पहल की है, आने वाले दिनों में उससे जनता को राहत मिलेगी? देखिएगा, मुझे इस बात की कतई उम्मीद नहीं है कि जनता को राहत मिलेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार को माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने 15 सालों में कंगाल कर दिया है, 2 लाख करोड़ के कर्ज में डूबी हुई है। और पूर्व तत्कालीन वित्त मंत्री माननीय जयंत मलैया जी ने, आपको याद होगा, सीधी तौर पर कहा था कि मध्य प्रदेश कर्ज में डूबा हुआ है, पेट्रोल के दामों की कीमतें नहीं कम होंगी। तो जब सरकार ने स्वीकार कर लिया है तो शिवराज सिंह जी किस शाब्दिक जादू के माध्यम से पेट्रोल 60 रुपए लीटर बिकवा देंगे? ठीक है। और यदि नेहा जी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी नौटंकी कर रही है, तो हर राजनीतिक दल अपना राजनीतिक धर्म निभाता है। साइकिल पर घूमकर शिवराज सिंह जी चौहान ने हनुमान चालीसा का पाठ किया था। ठीक है, वो भी तो नौटंकी थी। ठीक है निर्मल जी, आपके पास में आऊंगे। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इससे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साइकिल पर निकले थे जब यूपीए की सरकार थी, और एक बार फिर से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, तो अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एक बार फिर से इसके विरोध में सामने आ सकते हैं, या फिर कहें कि एक बार फिर से साइकिल पर निकल सकते हैं? देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि राजनीति करने में, और अगर हमारे माननीय प्रवक्ताओं की भाषा में नौटंकी करने की, अगर नौटंकी शब्द का भी इस्तेमाल कर लिया जाए, तो बीजेपी इसमें जो है कांग्रेस से ज्यादा आगे है, स्मार्ट है, माहिर है। और किस मुद्दे को कैसे भुनाना है आप देख सकते हैं। पिछला इतिहास से पिछले 15 सालों को ही देख लिया जाए तो किस तरीके से बीजेपी मुद्दों को भुनाती है और किस तरीके से कांग्रेस उनको नहीं भुना पाती है। यही अगर बदल दिए जाए मोहरे, आज कांग्रेस की सरकार कर दी जाए पक्ष में, सत्ता पक्ष में, और विपक्ष में बीजेपी को कर दिया जाए, तो फिर आप देखिए कि किस तरीके से प्रदेश स्तर पे, गांव से, ब्लॉक स्तर से बीजेपी अपना आंदोलन छेड़ती। तो जनता का मर्म समझने में, उसको अपने वोट बैंक में कन्वर्ट करने में बीजेपी जो है यहाँ पर आगे निकलती हुई पिछले 15 सालों से नजर आ रही, कहा जाए तो कोई उसमें वो नहीं, गुरेज नहीं होगा। ठीक है, वाकई में निर्मल जी सही कहा आपने। जैसा कि हमने ताजा ही उदाहरण देखा था, अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही विवादित बयान सामने आए थे। हमने देखा कि जो कांग्रेस के नेताओं के द्वारा दिए गए विवादित बयान थे, उसको बीजेपी ने बखूबी भुनाया था, पर कहीं ना कहीं कांग्रेस इसको लेकर पीछे रह गई थी। हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। और के मिश्रा जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए थे। मिश्रा जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। और बीजेपी से प्रवक्ता जुड़ी हुई थी नेहा बग्गा जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए।